आज की बड़ी खबरों के साथ वाराणसी स्थित विश्व ज्ञान व्यापी परिसर स्थित मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कमिश्नर, एडवोकेट, आला अधिकारियों और दोनों पक्षों के वकील और प्रतिनिधि परिसर में पहुंच गए हैं। सर्वे में परिसर की वीडियोग्राफी होनी है। पक्षकारों से अधिवक्ता समेत अन्य लोग इस समय पर विचार कर रहे हैं और अधिकारियों के पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परिसर के बाहर नारेबाजी की है। वीडियोग्राफी से पहले काशी के संतों ने यज्ञ और हवन किया है ताकि बाधाएं दूर हों। आपको बताते चलें कि 80 स्थित सुमेरु पीठ के महंत नरेंद्र नंद के नेतृत्व में पूजा अर्चना करने वाली याचिकाकर्ताओं और पक्षकार और अन्य लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी होनी है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय। निमेश, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। वाराणसी में एक गहमा गहमी और अनिश्चितताओं भरा दिन, मेरे पीछे तस्वीरें अगर देख पा रहे हो, और ये आर्म्स एम्यूनिशन से सजे सवरे पीएससी के जवान अगर आप देख पाएं तो ये टीयर गन है और उस बॉक्स में इसके कार्टेज हैं टीयर गैस के, और एक माइक है जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। और मैं इस वक्त खड़ा हूं काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पे, जहां की तस्वीर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल आज के दिन के लिए स्थानीय सिविल कोर्ट के जरिए एक आदेश दिया गया था जिसमें मंदिर के भीतर परिसर के भीतर एक जगह है जिसको श्रृंगार गौरी कहते हैं, और वहीं पे ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसको लेकर के दायर मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट ने वहां पे वीडियोग्राफी कराने की अनुमति दी और आज वो वीडियोग्राफी हो रही है। मेन गेट आप जो देख रहे हैं इस वक्त विश्वनाथ मंदिर का, वहीं से वो सारी टीम गई है जिसमें दोनों पक्षकार हैं और जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो भी साथ में गए हैं, क्योंकि टीम को वही लीड कर रहे हैं वीडियोग्राफी की। और अंदर जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो ज्ञान वापी मस्जिद की है, जिसके बारे में विवाद है और कहा जा रहा है कि ये मस्जिद मंदिर की दीवार पे इसकी मीनार खड़ी है। तस्वीरों में आप वो हिस्सा भी देख पा रहे हो जिसके भीतर और अंदर की तरफ आज फोटोग्राफी हो रही है, और बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि जब ये टीम बाहर निकलेगी तो क्या वो रिपोर्ट 10 तारीख को कोर्ट में सबमिट करेगी, उसको लेकर के कुछ बात सामने आ सकती हैं। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ वाराणसी से समय के लिए निमेश राय। और निमेश खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी अब आप रिपोर्ट देख रहे थे। निमेश, वास्तविक विवाद क्या है? देखिए, इसमें विवाद अभी फिलहाल सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एएसआई का और जगह की जो है वीडियोग्राफी होनी है, सर्वे होना है। इसके लिए लोअर कोर्ट के आदेश हैं। हाई कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो है उसकी तरफ से और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इस आदेश को कंडेम करने के लिए अपील दाखिल हुई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। और हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को ही कायम रखा था, और उसके मुताबिक 10 मई तक दोबारा जब कोर्ट की सुनवाई होती है तब तक इस पूरे इलाके की वीडियो सर्वे, वीडियोग्राफी और एएसआई सर्वे हो जाना चाहिए, और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है 10 मई को कोर्ट में फिर एक बार दोबारा। अब इसको लेकर के विवाद था। अंजुमन जामिया की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई मस्जिद में जा नहीं सकता सिवाय सुरक्षा कर्मियों और मुसलमानों के, और लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना था, कोर्ट का आदेश था, और बाकायदे इसके लिए कोर्ट ने ये भी छूट दी थी कि ईद के बाद इसको किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक समय निकाल करके आज प्रशासन ने तय किया था कि आज और कल 6 और 7 तारीख को ये काम होगा यहाँ पे। और हालांकि आज शुक्रवार का दिन था, काफी संवेदनशील दिन था, लोग भी जमा हुए और ज्ञान वापी मस्जिद में भी। निमेश, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की नौबत क्यों आई? सवाल अपना दोहराएंगे निमेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की नौबत क्यों आई? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उस जगह को जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि हिंदू पक्षकार जो उस मंदिर में दर्शन पूजन पहले की तरफ से करना चाहते थे, श्रृंगार गौरी का वो स्थान माना गया जिसमें ज्ञान वापी मस्जिद बनी हुई है, और वहाँ पे ज्ञान वापी मस्जिद की जो कमेटी है इंतजामिया, अंजुमन इंतजामिया कमेटी,
उसकी तरफ से उसको मंदिर मानने से इनकार किया जाता। उसको आदिकाल से मस्जिद ही मान रहे थे, अनंत काल से। इसको लेकर के जीत थी और कोर्ट ने बाकायदे, लोअर कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, यहाँ पे वीडियोग्राफी करके इस जगह की क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और एएसआई के जरिए भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए भी इस जगह की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो जिस अराजी नंबर की ये पूरे सर्वे होनी है, जिस भूखंड का, उसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी है और उसके भीतर श्रृंगार गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, साथ में नंदी की भी प्रतिमा होने का दावा किया जा रहा है। और महिलाएं जो दिल्ली की थी, जिन्होंने इधर बीच एक मुकदमा किया था कि उनको पहले की तरह से पूजा अर्चना होनी चाहिए, अगर देव विग्रह हैं वहाँ पे तो उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, उसकी परमिशन मांगी गई थी। तो खैर परमिशन के बजाय कोर्ट ने वहाँ पे वीडियोग्राफी की और एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी थी और उसमें ये भी कहा था कि ईद के बाद इसको कराया जाए। तो इसका सर्वे तो सिर्फ इसीलिए होना है कि वहाँ पे पहले मंदिर था या मस्जिद आदिकाल से वहाँ चली आ रही थी, इसको लेकर के जिच है और यही कोर्ट ने उसके लिए पक्ष और सबूत भी मांगे हैं वीडियो के जरिए। तो उसी के सिलसिले में जिस तरह से एक तरफ जिद बनी हुई थी कि नहीं, इसमें कोई नहीं जाएगा, और आज जिस तरह से वहाँ पे नमाजियों की भीड़ जुटी है, पहले कभी इतनी भीड़ ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की नहीं देखी गई है। आज तो इतना हुआ कि हंगामेदार स्थिति हो गई। एक महिला ने तो बाकायदे गेट पर आकर के नमाज पढ़ा, हालांकि बाद में पुलिस उसको नमाज पढ़ने के बाद हिरासत में लेके गई है। तो काफ़ी नारेबाजी भी हुई जब अधिकारी अंदर जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से और काफ़ी हंगामेदार स्थिति रही, लेकिन पुलिस ने काफ़ी सौम्यता के साथ चीज़ों को हैंडल किया है और अब तक माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण माहौल में ये सर्वे हो जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 या 1.5 घंटे में लोग मंदिर से बाहर भी निकलेंगे। हालांकि सर्वे में क्या चीज़ें दिखी हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, इसको लेकर के अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बाहर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को प्रोड्यूस किए जाएंगे, लिहाजा कोई बड़ी बात जो अंदर से निकली है वो शायद ही बाहर आ पावे। अनुज जी बिल्कुल, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।